माय डियर स्टूडेंट, क्या आपने कभी मजबूरी वाले वाक्य सीखे हैं? क्या आपने कभी कंपल्सन वाले वाक्य सीखे हैं? जिस तरह साधारण बोलचाल में हम कहते हैं उसे कॉलेज जाना पड़ता है, यानी वो कॉलेज अपनी मर्जी से नहीं जाता, उसे कॉलेज जाना पड़ता है। जिस तरह से उसे गाय का दूध निकालना पड़ता है, अपनी मर्जी से नहीं निकालती, निकालना पड़ता है। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू एक्सीलेंट अमेजिंग स्ट्रक्चर इन इंग्लिश हैव टू। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को अपनी मर्जी से नहीं करता, उसे वह कार्य करना पड़ता है, तब प्रयोग करते हैं हैव टू। हैव टू की तीन फॉर्म होती हैं, हैज टू, ही सी इट या सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं। हैव टू आई वी यू दे के साथ प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं, और हैड टू सभी सब्जेक्ट के साथ पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। आपको देखना है, ध्यान से देख लेते हैं। पहला सेंटेंस, ही हैज टू गो टू कॉलेज। इट मीन्स उसे कॉलेज जाना पड़ता है। तो ध्यान रखना आपको ही सी इट या सिंगल नंबर के साथ हैज टू का प्रयोग करना है। हैव टू के तीन फॉर्मेट होते हैं, तीन रूप होते हैं। हैव टू की तीन फॉर्म होती हैं, हैज टू सिंगल नंबर के साथ, हैव टू प्लूरल नंबर के साथ, ये प्रेजेंट टेंस में है, और पास्ट टेंस में सभी के साथ हैड टू। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज टू, हैव टू में चेक लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ही हैज टू गो टू कॉलेज। अब देख लेते हैं अगला सेंटेंस, रितु हैज टू कैरी द काउ डंग। ध्यान से देखिए आप, रितु को गाय का गोबर उठाना पड़ता है। रितु हैज टू कैरी द काउ डंग। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को अपनी मर्जी से नहीं करता, कंपल्सन में करता है, मजबूरी में करता है, तब प्रयोग करते हैं हैव टू। हैव टू के तीन फॉर्म होते हैं, हैज टू, हैव टू, हैड टू। धोनी को क्रिकेट खेलना पड़ता था, अब नहीं खेलता, पहले खेलता था, अब रिटायरमेंट ले चुका है। धोनी हैड टू प्ले क्रिकेट। धोनी को क्रिकेट खेलना पड़ता था। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, प्रेजेंट टेंस में हैज टू, हैव टू का प्रयोग करते हैं, और पास्ट टेंस में हैड टू का प्रयोग करते हैं। हैव टू के तीन फॉर्म होते हैं, हैज टू, हैव टू, हैड टू। हैज टू, हैव टू का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं, हैव टू का प्रयोग, हैड टू का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। एक बार इसका फार्मूला देख लेते हैं। देखिए आप फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अनुसार हैव टू की फॉर्म लगा देंगे कोई सी भी। हैव टू की तीन फॉर्म है, हैज टू, हैव टू, हैड टू, प्लस इस तरह से ही हैज टू हो, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई एम गोइंग टू टेल यू सम मोर सेंटेंसेस। मैं आपको कुछ सेंटेंस बताने वाला हूं, ध्यान से देखिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। जैसे वी हैव टू गो टू मार्केट। हमें बाजार जाना पड़ता है, अपनी मर्जी से नहीं जाते, क्योंकि ऑर्डर पे जाना पड़ता है, घर वालों के ऑर्डर पे जाना पड़ता है, मजबूरी है, कंपल्सन है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को अपनी मर्जी से नहीं करता है, कंपल्सन में करता है, मजबूरी में करता है, तब प्रयोग करते हैं हैव टू। हैव टू के तीन फॉर्म है, हैज टू, हैव टू, हैड टू। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू की कोई भी फॉर्म, हैज टू, हैव टू, हैड टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देख लेते हैं वन मोर सेंटेंस, आई एम गोइंग टू टेल यू
वन मोर सेंटेंस, इस बार सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में आने वाला है, यानी हैड टू का प्रयोग होने वाला है। ही हैड टू बाय वेजिटेबल्स। उसे सब्जियां खरीदनी पड़ती थी, अपनी मर्जी से नहीं खरीदता था, मजबूरी में खरीदनी पड़ती थी। जब किसी कार्य को, किसी व्यक्ति को कोई कार्य मजबूरी में करना पड़ता है, अपनी मर्जी से नहीं करता, तब प्रयोग करते हैं हैव टू। हैव टू के तीन फॉर्म, हैज टू, हैव टू, हैड टू। किसी भी तरह की जानकारी के लिए, जैसा कि बोर्ड एग्जाम नजदीक है, कल से हम बोर्ड एग्जाम पर वीडियो डालने वाले हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हो, चाहे हाई स्कूल का स्टूडेंट हो, किसी भी तरह की जानकारी के लिए, या आई मीन टू से स्पोकन इंग्लिश के लिए, स्ट्रक्चरल इंग्लिश के लिए, बोर्ड एग्जाम की जानकारी के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए या कॉम्पिटेटिव इंग्लिश के लिए, हमारे चैनल स्पोकन इंग्लिश चैनल जलालाबाद और लर्न इंग्लिश विद आदेश शर्मा सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। दैट्स ऑल।